ये क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 1 से 30 तक पूरे क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे चले जाइए अगर उनको देखना है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 12 गुना है। तो देखिए जितना हमको दिया है लैसे यानी कि एलसीएम हमको दिया है 12 गुना किसका, एचसीएफ का। एलसीएम हमको दिया है एचसीएफ का 12 गुना। आगे का है लैसे एवं मैसे का योग 403 है। तो लैसे प्लस मैसे का जो योग है ये है 403। ठीक है। अब देखिए लैसे की जो वैल्यू है वो 12 एचसीएफ है, 12 एचसीएफ प्लस का एचसीएफ बराबर 403। 12 और 1 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 एचसीएफ बराबर 403। यहां से एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ हो जाएगा 403/13। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 13 या 39 और 13 का ना 13, कितना आ जाएगा 31। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारी निकल चुकी है कितनी, 31। इन्होंने कहा था एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या था, एलसीएम था 12 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 31 आई है। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 12 का ना 12, हाथ से लगेगा 1, 12 × 36 और 1 37 यानी कि 372। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 372। अब इन्होंने कहा है एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या निकालिए। दूसरी संख्या हमको नहीं पता कितनी है तो उसको मान लेंगे x। अब एक सर्वसमीका मैंने लिखाई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या x जो हमको निकालनी है, दूसरी हमको 93 दी हुई है। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ हमारा कितना है, 31 आया है और एलसीएम जो है हमारा कितना है, 372 है। 93 को पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 31 गुणा 372/93। 31 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 124, यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 124 है। दूसरी संख्या क्या हमारी 124, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हमको दिया है दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग हमको 45 यहाँ पर दिया गया है। इनका अंतर इनके योग का 1/9 है। तो इन संख्याओं का लैसे कितना है, हमको नहीं पता संख्या कितनी, हम मान लेंगे पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास x और दूसरी संख्या हो जाएगी y। इनका योग हमको दिया है 45। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। आगे इन्होंने कहा इनका जो अंतर है इनके योग का 1/9 है। तो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई। इनका जो योग था 45 था, इसका 1/9 का के लिए गुणा इसका 1/9। कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये जो हमारी समीकरण हो जाएगी, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम करेंगे सोल्व। क्या लिख दें यहाँ पर, देखिए समीकरण हम इसको प्लस कर लेते हैं, 1 को हम 2 में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 45, ये हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 5। कैंसिल आउट, देखिए बाएं वाला बाएं में जुड़ता है, दाएं वाला दाएं में। 1x और 1x मिलके कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, यहाँ से जुड़ के हो जाएगा 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। और x का मान उठाकर आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान उठाकर किसी में भी रख दीजिए, चलिए 1 में रख देते हैं। तो 1 में जब हम रखेंगे तो x की जगह कितना हो जाएगा, 25 प्लस वाई बराबर 45। और y की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, इसको पक्षांतर करेंगे तो y की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो x का मान हमारे पास है, y का मान हमारे पास है। एक का मान 25 है, दूसरे का मान 20 है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से कट सकती है, इनका पहाड़ा दोनों का जा सकता है। तो 100 है, सीधा सीधा आप निकाल लीजिए। इसका लैसे हमसे पूछा है तो संख्या है 20 हमारे पास, दूसरी है 25। कैसे निकालेंगे, 5 से दोनों कट जाएंगी, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 4 से कट जाएगी, 4 ही का ना 4 और 5 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये 5 से कट जाएगी, 1 और 1। तो इसका जो लैसे आ जाएगा, जो एलसीएम आ जाएगा इसका 5 4 5, 5 चौक 20, 20 पंजे 100। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 100 होगा। 100 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हमको दिया है कि दो संख्याओं यानी कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इन संख्याओं का मैं से 13 है, लय से 273 है। तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। हमको दिया है मैं से 13 और लय से दिया है 273। मैं से यानी कि HCF हमको दिया है 13
और एलसीएम हमको दिया है 273। आगे हमसे कहा है कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमको नहीं पता संख्याएं क्या है। तो मान लेंगे जो पहली संख्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या हो जाएगी y। तो हम लिख लेंगे, देखिए हमको पूरा करके एग्जाम में दिखाना नहीं होता, वरना लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। इनका हमको योगफल यानी कि x प्लस वाई बताना है कि क्या होगा। अब देखिए एचसीएफ हमको पता है कॉमन होता है, दोनों संख्याओं में होता है। तो ये हो जाएगा 13x इंटू 13y। मैंने दोनों संख्याएं ले ली। देखिए एचसीएफ सभी संख्याओं में होता है जो कॉमन होता है। पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या 13y। ठीक है, पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या 13y हो जाएगी। अब इन्होंने क्या कहा, इसका जो एलसीएम हमको दिया है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यहां से देखिए 13 इंटू 13, तो यहां से बचेगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 13 इंटू 273 और बटे में आ जाएगा 13 इंटू 13। 13 से 13 कैंसिल आउट, गुणा वाला भाग में, ये वाला गुणा वाला भाग में। 13 दूनी 26 और 13 का ना 13। तो x, y बराबर कितना आ गया, 21। अब यहां से हमको वैल्यू निकालनी है x और y के, यानी कि 21 आया, 21 के से अभाज्य गुणनखंड हमको चाहिए। तो 21 के क्या होते हैं, साफ भी साफ हमको पता है 3 सत्ते 21 होते हैं। 3 सत्ते 21 होते हैं, ध्यान रखना 3 सत्ते 21 होते हैं। तो अब पहली जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 13 इंटू एचसीएफ 13 था ना, 13 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका योगफल हमसे पूछा था। दूसरी हो जाएगी 13 इंटू 7, 13 तिया 39 प्लस 13 सत्ते 91। ये हो जाएगा 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 9 3 12 और 1 13। तो दोनों संख्याओं का जो योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको क्या दिया है, इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका लेस है 315 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। दो संख्याओं का यहाँ पर हमको अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ से मान लेंगे इनका जो मैसे होगा, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा उसको क्या मान लेंगे हम, x। और एलसीएम जो हमको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, एलसीएम जो हमको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, ये दिया गया है 315। कितना दिया गया है, 315। और इनका जो अनुपात हमको संख्याओं का दिया गया है, संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया है 5:7। तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 7x, क्योंकि ये इनका अनुपात है, ये एचसीएफ है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हो जाएगा x और एलसीएम हो जाएगा 315। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, या सीधा सीधा देखिए दोनों में से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, ये हो जाएगा 315 और बटे में आ जाएगा 5 गुणा 7, 5 छंग 30 और 5 ते 15 और 7 से कट जाएगा ये 9 बार। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यानी जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 9 होगा। अब इन्होंने हमसे कहा था कि संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो सबसे पहले तो हमको संख्या ही निकालनी है। यहाँ से तो सिर्फ क्या आया, हमारे पास जो आया है ये एलसीएम आया है, ठीक है, सॉरी एचसीएफ आया है। एचसीएफ की वैल्यू 9। अब ये जो संख्याएं थी, एक 5x थी और एक 7x थी, तो 5 गुणा 9, और हमसे क्या पूछा था, गुणनफल इसका पूछा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 9। पहली संख्या हो जाएगी 9 पंजे 45 इंटू 9 सत्ते 63। इसकी गुणा कर लेंगे, तो इसकी गुणा क्या होगी, हमारे पास गुणा हो जाएगी 45 और 63। 3 पंजे 15, हासिल यहाँ से कितना लगेगा, 1 लगेगा। 3 चौक 12 और 1 हो जाएगा 13 इंटू 6 पंजे 30, हासिल 3 लगेंगे, 6 चौक 24 और 3 हो जाएगा 27, 5 3 8 2। तो 2835 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 2835 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 35 में हमको दिया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 216 है। संख्याएं हमको नहीं पता क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 216, यानी दो संख्याओं का जो योग है वो 216 है। संख्याएं हमको नहीं पता क्या है, तो हमने एक्स वाई मान ली है। आगे कहा है इनका जो मैस है 27 है, तो ये संख्याएं क्या है, इनका जो मैस है यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना है, 27 है। तो हमसे संख्याएं पूछी है कि ये संख्याएं क्या है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है कि इनका योग दे रखा है कितना, 216, दो संख्याओं का। तो ये संख्याएं क्या होंगी, हमको पता है कि भाई हर एक संख्या में जो होता है एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये हो जाएगा 27y बराबर 216, क्योंकि एचसीएफ है तो पहली संख्या हमारी क्या बनेगी, 27x और दूसरी बनेगी 27y, क्योंकि हमको पता है एचसीएफ क्या होता है, सभी संख्याओं में कॉमन होता है,
HCF कितना दिया था, 27 दिया था। तो दोनों में से 27 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई बराबर 216। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 216 बटे 27। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और ये कट जाएगा 8 बार। तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8। x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको ये है x प्लस वाई, ये x इंटू वाई नहीं x प्लस वाई है। तो अब हमको इस 8 के ऐसे जोड़े देखने पड़ेंगे जिनका योग क्या हो, सहभाज्य जोड़े हो जिनका योग क्या हो, 8 हो। तो 1,7 आ जाएगा, है ना, एक जोड़ा। दूसरा क्या बन सकता है यहाँ से, दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है 7,1 बन सकता है, ठीक है। तीसरा कोई बन सकता है, देखिए 2,6 नहीं, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। 3,5 बिल्कुल बन सकता है, 3,5 बिल्कुल बन सकता है, 3,5 बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से तो कोई सा हम एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे इन्होंने क्या पूछा है। तो इस सवाल में इन्होंने हमसे कहा है कि भाई ये संख्याएं क्या है, ठीक है। तो अब 7,1 ले, 1,7 ले, बात तो वही रहेगी। 3,5 ले, 5,3 ले। मैंने आपको दिखा दी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंसर दोनों से सेम आ जाएगा। हमसे ये नहीं कहा था कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या बड़ी है। तो उसके बाद 4,4 हमारा नहीं हो सकता। तो ये जो है दो हमारे जोड़े यहाँ से निकल के आए हैं, 3,5 और एक 1,7। तो ये दो जोड़े हो जाएंगे, 1,7, 3,5। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या हो जाएगी 27। अगर यहाँ से हम एक यूज करते हैं तो 1,27,7, एक या सॉरी इंटू, है ना। तो एक संख्या बनेगी 27 ही का ना 27, और ये जाएगा 7 7 49 का 9, हासिल कितने लगेंगे 4। 7 दूनी 14 और 4 18। तो एक तो ये हो जाएगा। अब ऑप्शन में अगर आपको ये दिया है तो आप इसको कर देंगे, अगर ये नहीं दिया है तो दूसरा हमारा हो जाएगा। देखिए 27 तो दोनों में है ही, एक संख्या हो जाएगी 3,27 इंटू 5, ये हो जाएगा 27 दिया। देखिए 7 21 का 1, हासिल कितने लगेंगे 7 या 21, 21 का हो जाएगा 1, हासिल कितने लगेंगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 पंजे 35, हासिल लगेंगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा आप उसको टिक कर देंगे।